फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एंगल के क्वेश्चंस करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एंगल को बनाया कैसे जाता है। सबसे जरूरी चीज तो हमें पहले एंगल बनाना आना चाहिए। एंगल को कैसे हम मेजर करते हैं वो आना चाहिए। तो वीडियो आज की मेरी एंगल को बनाने के ऊपर है कि एंगल को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं और किस किस कौन कौन सी चीजें हैं जो एंगल को बनाने में यूज की जाती हैं गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एंगल, एंगल को किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो गाइस, एंगल को बनाने के लिए तीन चीजें यूज कर सकते हैं हम। सबसे पहले होता है एंगल का हम बनाते हैं प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। सेकंड है कंपास और थर्ड है सेट स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको अगर आप स्टेशनरी की शॉप पे जाओगे किसी में भी, अगर आप वहां पे ज्योमेट्री का बॉक्स मांगेंगे तो उसमें तीनों चीजें आपको अवेलेबल रहती हैं। इसकी शेप्स मैं बता देती हूँ। इसमें मैं कंस्ट्रक्ट लाइन भी कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगी, लाइन कैसे बनाई जाती है। ठीक है गाइस, तो कंस्ट्रक्ट एंड एंगल एंड लाइन आज का हमारा ये टॉपिक है। और जो भी लाइन और एंगल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था बेसिक में मैंने उसको डिटेल में समझाया है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ उसकी लिंक, आप देख लीजिएगा उसको, सो दैट आपको ये आगे का कंसेप्ट समझ में आ सके, क्योंकि बेसिक आना इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, तो ज्यादा देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर एक इस तरीके का एंगल के लिए, एंगल बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वैसे हाफ सर्किल में होता है। ठीक है, लाइक इस तरीके से ये कुछ बना होता है हाफ सर्किल में, और यहाँ पे उसके मेजरिंग टेप वो दी होती है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके, यहाँ पे 45 30 डिग्री, ऐसे 40 डिग्री 50 डिग्री इस तरीके से लिखा होगा, 60 डिग्री 70 डिग्री इस तरीके से लिखा होता है। दो लाइन में होता है ये। यहाँ से तो 0 से ऐसे करके स्टार्ट होता है। एक लाइन इसकी और ज्यादा होती है जहां पे यहाँ से 0 डिग्री यहाँ स्टार्ट होता है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, मतलब इस वाली लाइन के अपोजिट होता है। ठीक है, तो एंगल जब हमको इधर की तरफ बनाना है, इधर की तरफ बनाना होता है जब एंगल, तो हमको ये इधर के नीचे वाली चीजों को देखना होता है। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना, जब हमको इस तरीके से एंगल बनाना है, इस तरीके से एंगल बनाना है, तो हमको ये वाली चीजें देखनी होती हैं। यानी कि अगर हमको इस वाले पॉइंट पे एंगल बनाना है तो हमको इधर वाली जो ये नीचे वाली चीजों को देखना होगा, और अगर हमको इस पॉइंट पे एंगल बनाना है तो हमको इधर वाली चीजों को देखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल इस तरीके से बनेगा फिर, और अगर यहाँ वाले अगर देखते हैं ऊपर वाला, तो अगर नीचे वाला देखते हैं तो ये एंगल इस तरीके से बनेगा। ठीक है गाइस, तो ये तो हुआ आपका कंपास। इस कंपास में बीच में यहाँ पे 90 डिग्री लिखा होता है। ठीक है, और अगर ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का एंगल होता है तो वो 180 माना जाता है। अगर इस पे कोई एंगल नहीं बन रहा, हमको 180 का एंगल बनाना है, तो हमको सिंपल ये ऐसे करके छोड़ देना होता है और ये 180 का एंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रोटेक्टर का। ठीक है, ये मैं सिंपल अभी आपको ये समझाती हूँ कि प्रोटेक्टर क्या यूज करते हैं। कंपास किस तरीके का होता है। कंपास एक इस तरीके का स्टील का बना होता है गाइस। इसमें यहाँ पे हम पेंसिल लगा लेते हैं, ऐसे कुछ बना होता है होल सा जिसमें हमको पेंसिल करना होता है, और यहाँ पे एक निब होती है, पिन टाइप की होती है, जिससे कि वो ऐसे होल्ड हो सके। जो पिन होती है उसको हमको यहाँ सेंटर पे रखना होता है, और जो पेंसिल होती है उसको यहाँ पे लगा के होल में, और हमको इस तरीके से कर्व बनाने होते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो मैं अभी समझाऊंगी। सेट स्क्वायर इस तरीके से बना होती है, एक इस तरीके से होता है और एक लंबे में इस तरीके से होता है, और इस पे भी यही लिखा होता है कि 0 डिग्री 30 डिग्री इस तरीके से डिग्री लिखे होते हैं। ठीक है गाइस, तो मोस्टली हम किसको यूज करते हैं, प्रोटेक्टर और कंपास। सेट स्क्वायर का क्वेश्चन अगर आता है स्पेशली, वैसे वो बहुत कम आता है, तो सेट स्क्वायर को हम कम यूज करते हैं। हम किस चीज से बनाते हैं, प्रोटेक्टर और कंपास से इसको बनाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि
हम लाइन कैसे फॉर्मेट करते हैं, क्योंकि किसी भी एंगल को बनाने के लिए सबसे पहले लाइन जरूरी होती है कि लाइन कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन कैसे बनाते हैं, लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं हम किसी स्केल से। कैसे, ऐसे ही स्केल होती है। ठीक है गाइस, ये स्केल है, इस पे लिखा हुआ है 1 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ। अब हमको अगर कोई बोलेगा कि हमको एक लाइन खींचनी है जो कि 5.4 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे कि 5 के आगे 1 2 3 ये छोटे छोटे होते हैं ना, उनमें से 4 वाला यहाँ तक से लेके यहाँ तक की लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ। जैसे ये दिया हुआ है 6 है, फिर ये लिखा होता है ना छोटे छोटे, फिर 7, फिर छोटे छोटे, फिर 8 ऐसे लिखा होगा। अगर इन्होंने बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ लाइन, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है हमको जो कि 6.7 की है सेंटीमीटर की। ओके, सेंटीमीटर की होगी, मीटर नहीं हो सकती, स्केल छोटी होती है। ठीक है, मीटर में नहीं होती। तो ये हुआ, आपको क्या करना होगा इसका, यहां से लेके ये यानी कि 0 पॉइंट से लेके 6.7 का आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमको एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देनी है और इसका नाम लिख देना है ए और बी। ये कितने की होगी, 6.7 सेंटीमीटर की हो गई गैस। ठीक है, तो आपको लाइन ड्रॉ करना समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे एंगल। तो एंगल किस किस तरीके से करना होता है, गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मेरी वीडियो मैं इसमें डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, एंगल किस तरीके से करते हैं, एंगल के लिए सबसे पहले हमको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। अगर स्पेसिफिक दी है तो, कुछ उसका सेंटीमीटर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइन दी इन्होंने 0, ठीक है, इधर ए लिख लिया सपोज करो। अब आपको क्या करना होता है, इस वाले पॉइंट पे जो ये मैंने बताया था ना, पहले हम प्रोटेक्टर से सीखते हैं, यूजिंग प्रोटेक्टर। तो जो इस वाला पॉइंट है ना, ये इस तरीके से बना होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर। तो ये जो पॉइंट है ना, ये हमको यहां रखना होगा, यानी कि ये कैसे शेप आएगी, इस तरीके से आएगा। ये प्रोटेक्टर इसके ऊपर इस तरीके से आएगा, ये पॉइंट और ये इसका मिडिल पॉइंट यहां होना चाहिए। ठीक है गाइस, अब उन्होंने बोला सपोज करो कि 30 वाला डिग्री का हमको बनाना है एंगल। एंगल हमेशा डिग्री में होता है, ये मैंने अपनी वीडियो में भी समझाया है आपको। तो अगर 30 का होता है तो हमने क्या करा, यहाँ पॉइंट इसको रख के कंपास को, और हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया और एक स्केल लेके ऐसे करके यहाँ से इसमें खींच दिया। तो ये जो एंगल बना वो किसका बन गया, 30 डिग्री का बन गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर जैसे 90 है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री आता है। 90 डिग्री हमेशा राइट एंगल होता है, वो भी मैंने समझाया आपको। तो राइट एंगल कैसे बनेगा, कंपास पे बिल्कुल सीधे सीधे बन जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। 120 तो 90 के आगे बढ़ेंगे। ये नीचे वाली लाइन बता रही हूँ, ये बात याद रखना। 2 तरह की इसमें लाइन होती हैं, ये वाली हमको हमेशा जो अंदर वाली लाइन होती है उससे बनाना होता है एंगल। ठीक है, दूसरी वाली लाइन बनाने के लिए दूसरा वाला जो एंगल होगा वो यहाँ से बनेगा। अगर आप यहाँ वाली लाइन बना के चलेंगे ना, जो ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो फिर वो एंगल इस वाली लाइन पे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। समझ रहे ना, जैसे यहाँ से इस तरीके से एंगल बना रहे हैं, तो वो यहाँ से इस तरीके से यहाँ 30 एंगल होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों लाइंस का आपको समझा दिया किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब है प्रोटेक्टर का, ये समझा दिया मैंने। अब आता है कंपास का। ठीक है, तो मेन चीज होती है कंपास चलाना। कंपास कैसे चलाते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टर से तो इजीली हम बना सकते हैं क्योंकि उसमें दिया होता है। ठीक है, अब होता है कंपास। तो कंपास से किस तरीके से बनाते हैं, तो कंपास में इस तरीके से मैंने आपको बताया, ऐसे होता है कंपास। हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, और यहाँ पे एक पिन होती है, उसकी निब होती है, और यहाँ पे एक होल होता है जिसमें हम एक पेंसिल इस टाइप से लगा देते हैं। इसमें जो पेंसिल सेट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि जो इसकी निब का पॉइंट
इसकी निब का पॉइंट और इसकी पेंसिल का पॉइंट इक्वल होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एंगल गलत बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखना कि ये दोनों पॉइंट बिल्कुल बराबर हो। आप इसको ऐसे प्लेन सरफेस पे रख के देखिए उसको पहले, और इस तरीके से चला के देखिए कि मेरा ये वाला पॉइंट हट तो नहीं रहा है, हिल तो नहीं रहा है, और इसको बिल्कुल जो पिन होती है ना उसको बिल्कुल स्टेबल रखना है एंगल बनाते टाइम पे, कि वो पिन इधर उधर ना खिसके, नहीं तो आपका एंगल गलत बनेगा। तो दो चीज आपको याद रखनी है, एक तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, और दूसरी चीज ये मेरा पॉइंट बिल्कुल भी शिफ्ट ना हो एक जगह से दूसरी जगह, जहां हमने पॉइंट बनाना है वहीं पे बनना है। ठीक है गाइस, तो अब एंगल कैसे बनाएंगे ये तो मैंने बना दिया। अब आपको जैसे सपोज 60 डिग्री का एंगल बनाना है हमको, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, हमने एक लाइन ले ली ए और बी, इस तरीके से एक लाइन ली हमने। ठीक है, हम इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ जो निब है इसका पिन जो यहाँ रख के कोई सी भी अपना मन से कितनी भी दूरी ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे, मतलब उस एंगल की इस चीज को हम कितना भी ले सकते हैं अपने मन से, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने सेट करा, सपोज करो आपने यहाँ निब रखा और यहाँ पेंसिल इतनी दूरी पे ले ली, तो हम एक क्या करेंगे, इस जगह पे कर मारेंगे, क्योंकि वो इस तरीके से चलता है, कंपास होता है ना इस तरीके से चलता है, ये वाला पॉइंट स्टेबल रहता है पिन वाला, और पेंसिल वाला इस तरीके से होता है, तो एक आर्क टाइप का बना देगा वो यहाँ पे जैसे। ठीक है, ए बी पे उसने एक आर्क बना दिया, उसको हमने नाम दे दिया पी। ठीक है, अब इसको सेंटर मान के ध्यान रखना, इस चीज को अच्छे से समझना, पहले हमने अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी डिस्टेंस का कंपास में जो सेट कर लिया उसको, और ए पॉइंट पे रख के यहाँ पे हमने इसको आर्क बना दिया। ठीक है, वही सेम टू सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए कंपास की, एक और आपने सिलेक्ट कर ली वही होनी चाहिए। ठीक है, अब उससे उतनी ही दूरी का हम पी पे रख के यहाँ पे करेंगे, उतनी ही दूरी का पी पे रख के हमने यहाँ पे एक करा इस जगह से। ठीक है गाइस, समझ में आया। अब इसको सेंटर मान के यहाँ पे रख के नेव, और हमने इस तरीके से अर्क बना दिया, इस तरीके से एक अर्क बन गया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा अर्क कहां से बनेगा, ए पॉइंट से इसकी जगह पे ऐसे, समझ में आ गया। एक तो पी से बनाया हमने, पहले क्या करा, ए को सेंटर में लेके पी को बनाया, पी से फिर हमने क्या करा, यहाँ पे एक उतनी ही डिस्टेंस का कर्व यहाँ आर्क बना दिया ऊपर, फिर हमने दूसरा आर्क बनाया ए से, और उसको डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, नहीं तो ये आर्क एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि डिस्टेंस कम ज्यादा ना हो, उसको टाइट से रखिएगा, कंपास को लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी की आती है उससे कंपास को टाइट करके रखे। ठीक है, अब जो आर्क ये बना है ना इस तरीके से, अब ये आर्क के जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे जहां ये मिल रहे हैं, इस जगह पे हम ये एंगल बन जाएगा हमारा 60 डिग्री का। ध्यान रखना ये चीज जो आपको मैं समझा रही हूँ, कहाँ से कट करना है। पहले ए को मान के सेंटर यहाँ पे कट करा, फिर पी को सेंटर मान के ऊपर आर्क दिया, फिर ए को सेंटर मान के दूसरा आर्क दिया जहां वो पॉइंट मिल रहे हैं, वर्टेक्स पॉइंट, और वहीं से हमने उसको स्केल से दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये एंगल हो गया 60 का। ठीक है गाइस, अब देखिएगा 120 का कैसे बनाएंगे, इसी से ही बन जाएगा। हमने यहां से रख के यहाँ पे करा था ना, अब यहां से रख के इधर तरफ करेंगे, इस जगह उतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए गाइस। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज आपके माइंड में सेट हो जाए कि डिस्टेंस चेंज नहीं करनी, डिस्टेंस चेंज हुई तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा ये। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो अब एक तो हमने यहाँ से कर दिया, फिर ए से हमने फिर से जैसे ये करा था ना उसी तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो ये गाइस अब हमारा कौन सा हुआ, 120 का हुआ। ये मेजर नहीं हो रहा है, मैं एक तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा एंगल इधर उधर हो रहा हो, बट अगर आप कंपास से प्रॉपर बनाओगे, क्योंकि कंपास इसमें पेन में नहीं जा सकता, कंपास का होल में पेन नहीं जा सकता, इसलिए मुझे इस तरीके से रफली आपको समझाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 120 का हो गया आपका एंगल। मैं इसी एंगल में आपको तीनों चारों जो एंगल होते हैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब हमको अगर बनाना है 90 का एंगल, तो यहाँ पे रखा हमने जहां पे 120 है। ठीक है,
120 का यहाँ जहां भी बिल्कुल पॉइंट था, जहां दोनों आर्क मिले हैं, वहां से हमको एक इधर कट करना है और यहां से बिल्कुल हमको ये वाला कट करना है। ठीक है गाइस, वीडियो सेव कर लेना सो दैट आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत देख सकोगे। ठीक है, तो अब जो ये आर्क बना, तो ये बना किसका, 90 का। ठीक है, ये किसका बन गया, 90 का। अगर इसको हमको 120 से आगे करना है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम फिर से कट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 180 यहाँ पे आगे की तरफ कट लगाते जाएंगे तो वो बनता जाएगा एंगल। ठीक है, आपको समझ। तो अब क्या हुआ, ये 90 का हमारा बन गया। अब अगर हमको 90 से 45 का बनाना है, सपोज करो आपको, या फिर 60 से 30 का बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे, यहां से अगर जैसे हमको 60 से 30 का बनाना है, ये एंगल हमारा 60 का है, तो ये जो पॉइंट था हमारा और ये जो पॉइंट था जहां से हमने ये बनाया था, इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, तो ये जो एंगल आएगा इसको बाइसेक्ट एंगल, मतलब दो एंगल के बीच वाला एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 का एंगल। अगर इसी तरीके से हमको 90 के बीच का बनाना है तो यहां से एक कट करेंगे हम, यहाँ आएगा, और यहाँ से एक कट करेंगे, सॉरी यहाँ से एक कट करेंगे तो यहाँ आएगा। इस तरीके से जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो होगा आपका 45 का। तो गैस इसमें मैंने कितने तरीके के एंगल समझाए हैं, 30, 45, 60, 90, 120, इस तरीके से मैंने एंगल समझा दिए हैं आपको। ठीक है, तो होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कैसे बनाना है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर इससे रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, उससे उसमें भी ऐसे करते हैं जैसे कि वो लाइन की जगह स्केल रखते हैं, और जहां पे भी जिस जगह पे इस लाइन पे हम सेट स्क्वायर रखते हैं, और सेट स्क्वायर में भी एज ए प्रोटेक्टर ही जो लाइंस होती हैं, डिग्रीज होती हैं, वो दी होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम उस पर निशान लगाते हैं जैसे प्रोटेक्टर में लगाते हैं, और सेट स्क्वायर रख के इस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर देते हैं लाइन को। ठीक है गाइस, तो प्रोटेक्टर, कंपास और सेट स्क्वायर तीनों के द्वारा कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एंगल को, लाइन को किस तरीके से बनाते हैं हम, तो ये पूरा मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग पूरी बेसिक डिटेल में आपको समझा दिया है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर समझ में आई हो तो उसको सेव कर लें सो दैट आपके फ्यूचर में भी काम आएगी। नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें सो दैट जब न्यू वीडियो में डालूंगी एंगल से रिलेटेड ही, इसके जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स किस किस तरीके से आती हैं, तो वो सब चीज जो मैं डालूंगी तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।